हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। और ये पार्ट 3 है लीगल मैक्सिम्स का, जहाँ पे मैं आपको मीनिंग विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। पहला लीगल मैक्सिम है लेक्स पोस्टेरियो डिलागोट प्योरा, मतलब नया लॉ पुराने लॉ को रिप्लेस करता है। सोच लो कि एक पुराना रूल है जो कुछ अलाउ करता है और बाद में एक नया रूल आता है जो उसके ऑपोजिट बोलता है। जब दोनों रूल क्लैश करते हैं तो हमेशा नए रूल फॉलो होंगे। लॉ हमेशा अपडेटेड होते हैं, इसलिए नए लॉ को प्रायोरिटी मिलती है। एग्जाम्पल से समझे तो पुराने ट्रैफिक लॉ में हेलमेट कंपलसरी नहीं था, ऑप्शनल था। बट नए लॉ में हेलमेट इज कंपलसरी। एंड यही से हम लीगल मैक्सिम समझते हैं कि नए लॉ हमेशा फॉलो होने चाहिए। नए लॉ हमेशा पुराने लॉ को रिप्लेस करते हैं, इस मैक्सिम्स का मतलब है। अगला मैक्सिम है लेक्स स्पेशली डेरोगेट लेगी जनरली, मतलब स्पेशल लॉ जनरल लॉ से ज्यादा स्ट्रांग होता है। लॉ दो तरह के होते हैं, एक जनरल जो सब पर अप्लाई होता है और एक स्पेशल जो पर्टिकुलर सिचुएशंस के लिए होता है। अगर दोनों एक साथ अप्लाई होता है तो स्पेशल लॉ को प्रेफरेंस मिलेगी, क्योंकि वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए बनाया गया है। एग्जाम्पल से समझे तो जनरल लॉ कहता है कि सबको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, लेकिन स्पेशल लॉ कहता है कि प्रिजनर्स के लिए ये मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए यहाँ पर स्पेशल लॉ अप्लाई होगा। अगला मैक्सिम है नेमो डॉट कॉड नॉन हैबिट, मतलब जो चीज आपके पास खुद नहीं है वो आप किसी और को नहीं दे सकते हो। जैसे कि अगर ओनरशिप या राइट्स आपके पास नहीं है तो आप उसको किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। सिंपल वर्ड में, अगर आपके पास प्रॉपर्टी लीगली नहीं है तो आप उसको बेच नहीं सकते हो। एग्जाम्पल से समझे तो एक बाइक चोरी करता है और बी को बेच देता है। बी का वैलिड ओनरशिप नहीं मिलेगी, क्योंकि ए के पास खुद ओनरशिप नहीं थी। इस मैक्सिम का यही मतलब है, जो चीज जो ओनरशिप आपके पास नहीं है वो आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। अगला है एक्टरी इनकम्बेंट ओनर्स प्रबंधी, मतलब जो केस फाइल करता है उसको अपनी क्लेम प्रूफ करना होगा। कोर्ट ऑटोमेटिकली प्लेंटिफ के फेवर में नहीं होती है। अगर आप केस फाइल करते हो तो आपको अपने एलिगेशंस के लिए प्रॉपर एविडेंस देना पड़ेगा। सिर्फ बोलने से केस जीत नहीं लेते हो। यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हैं। लेट्स सपोज ए ने केस फाइल की है बी पे, क्योंकि उसने उसके पैसे स्टोल किए हैं, चुराए हैं। अब ए को प्रॉपर एविडेंस देना पड़ेगा कोर्ट में, ताकि वो अपने एलिगेशंस को प्रूव कर ले। अगर प्रूफ नहीं है तो केस फेल हो जाता है। सो मींस that the burden of proof lies on the plaintiff. If A puts an allegation on B that he or she has stolen his money, then A should provide the proper evidence that shows that this allegation is valid. आखिरी मैक्सिम है एक्सीटर पे कॉजा नॉन ऑरिजो एक्टो, मतलब इलीगल या इमोरल काम से लीगल रेमेडी नहीं मिलती। अगर आपका क्लेम किसी इलीगल या इमोरल एक्टिविटी पर बेस्ड है तो कोर्ट उसको सपोर्ट नहीं करेगी। लॉ हमेशा लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, इलीगल एक्टिविटीज को नहीं। एग्जाम्पल से समझे तो ए और बी इलीगल गैम्बलिंग करते हैं। ए पैसा हार जाता है और कोर्ट में केस कर देता है कि उसको पैसे वापस चाहिए। कोर्ट उसको रेमेडी नहीं देगी, क्योंकि गैम्बलिंग एक इलीगल है। तो इस लीगल मैक्सिम का यही मतलब होता है that no action arise from an immoral cause. If a claim is based on illegal or immoral activities, then court definitely will not support it. So this was the end of the video. I hope you like this videos. This was the part 3. Thank you. Please like, share and subscribe to my channel.